मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको गार्डियंस ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आज हम पादरी शराज साहब के साथ मिलकर सीखेंगे कि हम दुआ किस वक्त और कितनी देर की कर सकते हैं। शुक्रिया। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलाम। आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम के जिस हिस्सा में से सीखेंगे वो इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 18वीं आयत से 24वीं आयत के आखिर तक है। और इन आयात में जो बुनियादी और कलीदी आयत है आज के दिन की, वो इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 18वीं आयत है, जिसमें पौलुस रसूल ईमानदारों को एक हुक्म देता है। और वो हुक्म ये है कि हर वक्त दुआ करें। पौलुस रसूल ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह से बराह रास्त इक़्तिबास करता है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं जो लूका की इंजील उसके 18वें बाब की पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हार। उसी बात को इफ्सियों के खत के आखिर में पौलुस रसूल कहता है। अगर हम इफ्सियों के खत का मुताला करें तो यह खत आसमान की बुलंदियों से शुरू होता है और घुटनों के बल दुआ से खत्म होता है। और पौलुस रसूल ईमानदारों को यह याद करवाता है कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से हर तरह की रूहानी बरकत वो रखते हैं। और इफ्सियों के खत उसके पहले बाब की 3री आयत में कहता है कि हमारे यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमें मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। कुलसियों का खत उसका 2रा बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसमें मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और सारे इख्तियार का सर है। ईमानदार मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए खुदा की मामूरी को हासिल करते हैं। अगर हम मुख्तसर तौर पर इस खत का खलासे का जायजा लें कि क्या पौलुस रसूल बताता है, तो मैं चंद अल्फाज में थोड़ी देर के लिए उन सारी बरक़ात को जो इस खत के 6 अबवाब में पौलुस रसूल ईमानदारों को याद करवाता है कि वो मसीह यीशु में ये सारी बरक़ात रखते हैं। वो कहता है कि खुदा ने तुम्हें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है, खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है और मसीह यीशु में तुम्हें मखलसी देना चाहता है। ईमानदारों को खुदा अलाही हिकमत और दनाई बख्शता है जिससे वो अलाही सच्चाइयों को समझ लेते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के काम के वसीला से हम अब्दी जलाल में महफूज हो जाते हैं। हम मसीह यीशु के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं, खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं और मसीह यीशु में उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मसीह यीशु ने हमें रूहानी तौर पर जिंदा किया है जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और हम खुदा का मक़दस है। हम मसीह यीशु का बदन है। हम मसीह की तरह कामल होने के अमल पर हैं। हम सच्चाई पर चलते हैं। हम ईमानदार होते हुए झूठ से इज्तनाब करते हैं। हम रोशनी में चलते हैं। हम रूह की मामूरी में चलते हैं। हम मज़ामीर, इबादत और बंदगी करते हैं। जो रिश्ते खुदा ने हमें दिए उनसे मोहब्बत करते हैं और उनसे वफादार रहते हैं। शैतान का मुकाबला करने के लिए हमें रूहानी हथियार दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हम मसीह यीशु पर ईमान रखने से रखते हैं। और इन्हीं बातों को 6 अबवाब में पौलुस रसूल जो है वो इफ्सियों की कलीसिया को
याद करवाता है। ये हमारे इत्मीनान को और इत्तेकाद को बढ़ाता है। लेकिन जब हम सारी रूहानी बरकत रखते हैं, खुदा की कुव्वत को रखते हैं, खुदा की ताकत को रखते हैं, तो फिर एक चीज़ का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, और वो है रूहानी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है। ये हमें रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर गिरा सकता है। पहला कुरिन्थियों का खत उसके 10वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, अगर कोई ये समझता है कि वो कायम है, तो वो खबरदार हो कि गिर ना पड़े। हमें रूहानी ओवर कॉन्फिडेंस से जो है वो बचना है, उसका ख्याल रखना है, उससे खबरदार रहना है कि कहीं हम गिर ना पड़े। और सारी बरकत के अलावा हम अगर ना गिरे तो उसके लिए हमें क्या करना है? हर वक्त खुदा के साथ अपने ताल्लुक को कायम रखना है। कैसे? दुआ के वसीला से। हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में देखें तो जिन ताल्लुकात या रिश्तों में हम मुसलसल उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उन ताल्लुकात रिश्तों में हम और मजबूत होते हैं, कायम रहते हैं। और जिनमें हम दूरी बना लेते हैं, फिर उनमें वो तासीर जो है नहीं रहती है। और इसलिए ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि वो हर वक्त जो है खुदा के साथ ताल्लुक़ को बनाए रहें, उसके साथ रफ़ाकत रखें। ये बहुत ज़रूरी है। ईमानदारों के लिए दुआ जो है एक सांस की तरह है। और पौलुस रसूल इस 18वीं आयत में, अगर हम अंग्रेज़ी ज़बान में इस आयत को पढ़ें तो 4 दफ़ा ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जिससे मुराद है कि सब चीज़ों के लिए दुआ करें। हम अक्सर ये सवाल सुनते हैं कि हमें कितनी बार दुआ करनी चाहिए, दिन में कितनी बार दुआ करनी चाहिए। तो पौलुस रसूल इसका जवाब देता है कि हर वक्त दुआ करनी चाहिए। यीशु मसीह ने जो है लूका की इंजील उसके 21वें बाब की 36वीं आयत में कहा, हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। ईमान की किताब उसके 6वें बाब में रसूलों ने कलीसिया से कहा कि तुम अपने में से 7 नेक नाम आदमी चुन लो, ताकि हम दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहें। कर्नेलियस जो दीनदार आदमी था, और ईमान की किताब उसके 10वें बाब की दूसरी आयत में उसके बारे में लिखा है, जो खुदा से हर वक्त दुआ करता रहता था। रोमियो 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, दुआ में मशगूल रहो। कुलसियों का खत उसके 4थे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी में उसमें बेदार रहो। फिलिपियों का खत उसके 4थे बाब की 6वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। पहला तसल्लीकियों का खत उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करें। हर वक्त दुआ करने से मुराद यह है कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है, जो कुछ हम देखते हैं, जिस चीज़ का हम मुशाहिदा करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होता है, उन सब बातों को खुदा के सामने लाया जाए। हर वक्त दुआ करने से मुराद है खुदा को हर वक्त अपने सामने रखना। जैसे ज़बूर 16 उसकी 8वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि मैं हमेशा खुदा को अपने सामने रखता हूँ। हर वक्त हम खुदा के साथ मुंसलिक रहें। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 13वीं आयत में कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जब हम दुआ करते हैं तो उसका महवर ये होना चाहिए कि खुदा जो है वो जलाल पाए, खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 5 से 8 आयत में एक दोस्त की मिसाल दी और कहा कि एक दोस्त है, जब वो अपने घर में रात को सो रहा होगा, तुम रोटियां लेने के लिए अगर उसके घर में दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा। वो कहेगा मैं आराम कर रहा हूं, अपने बच्चों के साथ हूं। और फिर 9वीं आयत में उस दोस्त में और मसीह में फ़र्क को बयान करता है। और यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो दरवाज़ा खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा। इसलिए कि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है
वो पाता है, और जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मुसलसल खुदा के साथ जो है हमें कायम रहना है, रिश्ते में रहना है, ताल्लुक में कायम रहना है, रफाकत में कायम रहना है। इसलिए हमें हर वक्त दुआ करनी है। फिर दूसरी चीज़ इस 18वीं आयत में जो पौलुस रसूल सिखाता है वो है हर तरह की दुआ। हर वक्त हर तरह से हम हर तरह की दुआ कर सकते हैं। दुआ खामोशी में हो सकती है, धीमी आवाज के साथ हो सकती है, ऊंची आवाज के साथ हो सकती है, दिल में हो सकती है, बगैर बोले हो सकती है। फिर अक्सर पूछा जाता है हमें कैसे दुआ करनी चाहिए। तो खुदा के पाक कलाम में खुदा के लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से दुआ की। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, घुटने झुकाकर दुआ की, सजदा करके दुआ की, बैठकर दुआ की, खड़े होकर दुआ की। हम किसी भी तरह से खुदा के हुजूर आ सकते हैं और किसी भी तरह से दुआ कर सकते हैं। और ईमानदार के लिए ना सिर्फ हर वक्त बल्कि हर जगह दुआ करनी चाहिए। पहला तीमुथियुस का खत उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथ उठाकर दुआ किया करें। ना सिर्फ हर वक्त बल्कि हर जगह, हर मौके में, हर हाल में हमें दुआ करनी है। योना ने कहाँ दुआ की थी? मछली के पेट में। हम हर जगह हर वक्त जो है वो दुआ कर सकते हैं। फिर अक्सर ये हमसे पूछा जाता है या ये सवाल एक दूसरे से हम करते हैं कि दुआ सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए या दोपहर को करनी चाहिए। तो खुदा के पाक कलाम में इसकी भी जो है वो तफसील जो है वो बता दी है, औकात भी बताए गए हैं कि किन वक्त पे हम खुदा से बात कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है हर वक्त हर तरह से। और अगर हम मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब उसकी 35वीं आयत पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि सुबह होने से बहुत पहले वो उठकर निकला और वीरान जगह पर गया और दुआ की। यानी सूरज के निकलने से बहुत पहले वो उठकर वीरान जगह पर जाकर दुआ करता है। ज़बूर 119वां उसकी 147वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने फूटने से पहले फरियाद की। फूटने से पहले से मुराद है सूरज के निकलने से पहले फरियाद की। ये सुबह की दुआ है। लेकिन हम जब ज़बूर 55 उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ ज़बूर नवीस कहता है सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा। दानियल 6वां बाब उसकी 10वीं आयत में दानियल सुबह दोपहर और शाम को जो है दुआ करता है। लूका की अंजील उसके 6वें बाब की 12वीं आयत में खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। पहला तीमुथियुस उसके 5वें बाब की जो है 5वीं आयत में बेवा का जिक्र है, जो बेवा है और जिसका कोई नहीं और वो खुदा पर इत्मीनान रखती है और दिन रात मनाजात और दुआओं में मशगूल रहती है। एक ईमानदार कब दुआ कर सकता है? सुबह के वक्त दुआ कर सकता है, दोपहर को दुआ कर सकता है, शाम को दुआ कर सकता है, सारी रात दुआ कर सकता है, दिन रात दुआ कर सकता है। और हर तरह से हर वक्त दुआ उसे करनी चाहिए। फिर अक्सर पूछा जाता है कि दुआ लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। खुदा के पाक कलाम में ये भी बड़ी वजाहत से बताया गया। हमसे पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों के खत उसके 18वीं आयत में कहता है कि इसी घर से जागते रहो। जागने के लिए अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ टू बी अलर्ट इस्तेमाल हुआ है, वॉचिंग। पहला पतरस के 4थे बाब की 7वीं आयत में लिखा है बस होशियार रहो और दुआ के लिए तैयार। मरकज़ की अंजील उसके 14वें बाब की 38वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा बस जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागने से मुराद है बेदारी में, अपने होशो हवास में सोचते हुए कि तुम क्या हो, खुदा कौन है और हमने किस लिए दुआ करनी है। दुआ का दुरानिया जो है नहमिया की किताब उसके 9वें बाब की 5 से 38 आयत में
अहद अतीक की सबसे लंबी दुआ है जिसे हम 7 मिनट में पढ़ सकते हैं। नया नामा में यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में खुदा यीशु मसीह की सबसे लंबी दुआ है जो 26 आयत पर मबनी है और उसे हम 7 मिनट से कम में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी दुआएं हैं वो छोटी हैं, बामकसद है, जो मकसद के साथ है, किसी खास पर्पस के लिए खुदा के सामने रखी गई है। खुदा हमारे जितनी देर तक आप फोकस करके खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हमारे माशरे में जब हम बड़े इज्तिमा में होते हैं लंबी दुआ करते हैं, जब हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं तो छोटी दुआ करते हैं। लेकिन छोटी दुआ में भी अगर हमारी तवज्जो और मकसद ठीक है तो खुदा दुआओं को सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 शख्सों को दुआ करते हुए देखा, एक मसूल लेने वाला था और एक फरीसी था। मसूल लेने वाला जो है उसे पता था वो जागते हुए दुआ करता है। कैसे? उसे पता था वो कौन है, गुनहगार। उसे पता था कि खुदा कौन है, पाक। इसलिए वो आंख भी आसमान की तरफ नहीं उठाता है क्योंकि खुदा पाक है और वो गुनहगार है, और अपनी छाती पीट कर कहता है कि खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये शख्स जो है दूसरे से ज़्यादा रास्तबाज होकर अपने घर गया है। जो डाकू सूली पर था उसने खुदा यीशु मसीह से जो है वो कहा कि तू अपनी बादशाही में जब आएगा तो मुझे याद करना। और खुदा यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। पतरस जब पानी पर चलते हुए डूबने लगता है तो खुदा यीशु मसीह कहता है खुदा मुझे बचा, और खुदा यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेते हैं। खुदा यीशु मसीह ने खुद जब लाजर को जिंदा करना था तो आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और कहा कि बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और फिर जब उसने गूंगे और बहरे शख्स को ठीक करना था तो आसमान की तरफ देखकर खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसने आह भरी, उस आह में उसकी दुआ थी। खुदा दिलों को परखता है। हम सच्चे दिल से खुदा के साथ मुंसलिक हों, जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं खुदा की साथ को जानते हुए हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए। फिर लिखा है कि रूह में दुआ करें। रूह में दुआ करने से क्या मुराद है? क्योंकि रूह हमारा मददगार है। बहुत से लोग रूह में दुआ करने को मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है, जो बड़ी अहम बात है, वो रोमियो का ख़त उसके 8वें बाब की 26 से 28 आयत में लिखी है। और वहाँ लिखा है कि रूह भी हमारी कमज़ोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। इसीलिए रूह भी हमारे लिए आहें, ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक शिफायत करती है। रूह में दुआ करने से मुराद है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करना। फिर रूह में मुत्तहिद होकर दुआ भी की जा सकती है। जैसे आज के दौर में भी बहुत से पासबान करते हैं, वो मुस्लिम ममालिक में होते हैं, वो एक टाइम डिसाइड करते हैं, जहाँ कहीं होते हैं उसमें जो है वो वहाँ पर जाते हैं। जहाँ कहीं अगर कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ है, कोई अफ्रीका में है, कोई इंडोनेशिया में है, जहाँ कहीं भी है, वो एक वक्त मुकर्रर करते हैं और एक पर्पस मुकर्रर करते हैं कि हमने किस लिए दुआ करनी है। क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा का रूह सब में है, इसलिए रूह में मुत्तहिद होते हैं। उस मकसद के लिए वो जो है वो उस वक्त में, उस दौरानिया में दुआ करते हैं। इसकी मिसाल बाइबल मुकद्दस में भी मिलती है। आस्तर ने बादशाह के पास अपनी कौम को बचाने के लिए जाना था, तो उसने कहा कि सारी कौम जो है वो इस मकसद के लिए रोज़ा रखे और दुआ करे। आस्तर महल में थी, बाकी अपने अपने घरों में थे, लेकिन उनका मकसद एक था, वो रूह में मुत्तहिद होकर दुआ करते हैं और फिर खुदा उनकी ज़िंदगी में जो है वो काम करता है। तो हम रूह में खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करते हैं और फिर रूह में मुत्तहिद होकर हम जो है एक मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं। फिर आखिरी चीज़ या सेकंड लास्ट चीज़ जो है वो कहता है कि सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करो।
हम अपने लिए जब हम मुश्किल में होते हैं या मुसीबत में होते हैं तो दुआ करते हैं। एक बात मेरे और आपके सीखने के लिए, जो खुदगर्ज शख्स है ना, वो खुदा से तब दुआ करेगा जब उसे ज़रूरत होगी, लेकिन एक ईमानदार जो है वो मुसलसल खुदा से दुआ करेगा। फिर अपने लिए तो हम दुआ भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, मुश्किल भी काट लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम उतनी शिद्दत और जाफशानी से दुआ नहीं करते हैं। आज के ज़माना में हम जाते हैं लोगों के घर में पता करने, हम कहेंगे ताड़े लिए दुआ करांगे, उस वहाँ से बाहर आते हैं, ना फिर वो बंदा याद होता है और ना उसके लिए क्या दुआ करनी है ये भी नहीं याद होता है, सिर्फ रस्मी तौर पर हम कहते हैं। लेकिन ईमानदारों को क्या कहा गया है कि सब मुकस्सों के लिए बिला नागा दुआ करो। ये बड़ा हम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो लोग चर्च नहीं आते, कहते सर्दी ज़्यादा हो गई। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग चर्च नहीं आते, गर्मी ज़्यादा है। फिर अपने लिए बहुत काम आते हैं तो दूसरों के लिए तो फिर बड़ा ही मुश्किल है। वैसे हम कहते हैं कि हम बेदारी के दौर में हैं। मैं कोरिया में था, कोरिया में -15-10 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होता है, बर्फ़बारी होती है। वो लोग खुदा के साथ इतना मुंसलिक हैं और एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं कि वो हर सुबह 5 बजे चर्च जाते हैं। चर्च में उनका छोटा बच्चा भी होता है और बुजुर्ग भी होता है, और अपनी नींद कुर्बान करके शदीद सर्दी में चर्च आते हैं। और चर्च में उसे डॉन प्रेयर कहते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ। एक दूसरे के लिए करता है, दूसरा तीसरे के लिए करता है, तीसरा चौथे के लिए दुआ करता है, और खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है और हर रोज करते हैं। हम क्या अपनी नींद कुर्बान करके, मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करके किसी दूसरे के लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं? ये मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन ईमानदार होते हुए ये हम पर लाज़िम है कि हम बिला नागा दूसरों के लिए दुआ करें। फिर वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं दिलेरी से खुदा के पैगाम को सुना सकूं। पासबान के लिए कलीसिया को दुआ करनी चाहिए ताकि वो दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को सुनाए, किसी भी तरह से खुदा के अहकाम और कलाम पर समझौता ना करे। बहुत दफ़ा हम पासबान समझौता करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, उनको राज़ी रखने के लिए। बहुत दफ़ा कलीसिया हमें मजबूर करती है कि हम खुदा के अहकाम और कलाम पर समझौता करें। खुदा का पाक कलाम कहता है कि हम जो है पासबानों के लिए दुआ करें कि वो खुदा के कलाम को दिलेरी के साथ जो है बगैर खौफ के बयान करें। पालूस रसूल ने जब दिलेरी से खुदा के पाक कलाम को सुनाया तो उसे जंजीरों में बांधा गया था, क्योंकि वो मसीह यीशु का आलची है, गुलाम है ऐसे बोला। लेकिन जंजीरों में बंधे हुए भी वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करना चाहता है। इसलिए पासबान के लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, हर वक्त दुआ करें, हर तरह से दुआ करें, रूहुल कुद्स में दुआ करें, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, बढ़ोतरी देगा, तरक्की देगा। सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं, मुसलसल खुदा के साथ रिश्ते को कायम रखें। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.